आई एम गणेश चौधरी और आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस बुक के बारे में। इस बुक के चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है व्हाई पीपल चूज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। इस चैप्टर के सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डूइंग योर ओन थिंग। डूइंग योर ओन थिंग मतलब क्या होता है, आपकी चीजें आप खुद करना, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का पार्ट है। सो स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब वो खुद होके अपना बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें खुद एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो रन करते हैं बिजनेस। बी देयर ओन बॉस इन बिजनेस। वो अपने आप के खुद ही बॉस होते हैं उनके बिजनेस में। ना ही उनको कोई अपर लेवल पे है जो पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और ना ही कोई कैसा कोई है रिप्रेजेंटेटिव जो उनका हेल्प करने के लिए। वो सारी चीजें जो बिजनेस में सारी चीजें रन होती है वो खुद ही मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। हार्डवर्क एंड रिस्की फेलियर रेट इज हाई। बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हार्डवर्क और रिस्की चीज बहुत सारा लेना पड़ता है और फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जो हार्डवर्क करना पड़ता है इस बंदे को, क्योंकि वो सिंगल बंदा है जो अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है, और जो उसको रिस्क लेना पड़ता है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। और इसमें जो फेलियर रेट है वो कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो मेहनत करने वाला इंसान है वो खुद एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव है जो बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन बी यू विल वर्क हार्डर देन एनी अदर क्वाड्रेंट। अगर आप मेहनत करके इस बिजनेस में इस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में सक्सेसफुल बन भी जाते हो तो भी आपका बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर क्वाड्रेंट जो इस क्वाड्रेंट है इस बिजनेस के इस साइकिल के। अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाते हो तो भी आपको कई गुना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ में इस क्वाड्रेंट में मेहनत करने के लिए। दे डू ऑल द थिंग्स बाय देयर ओन सेल्फ। वो सारी की सारी चीजें खुद ही करना चाहते हैं और खुद ही करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो किसी और को अपना एक कंट्रोल नहीं देना चाहते बिजनेस का, ताकि वो खुद इस बिजनेस को रन ना कर पाए। वो खुद ही सारी चीजें करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। आउट ऑफ 10 बिजनेसेस इन 5 years, जो अभी आप मान लीजिए 100 बिजनेसेस है जो आज स्टार्टअप हो रहे हैं, आज जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके अराउंड में, आपके घर के आसपास में, उसमें से 90% ऑफ द बिजनेसेस आने वाले 5 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, उनके बिजनेसेस रन नहीं होंगे। मतलब कि जो 100 दुकानें हैं उसमें से 90 शॉप शट डाउन हो जाएगी और सिर्फ 10 दुकान होगी जो सर्वाइव कर पाएगी। और उसमें से भी कुछ ऐसी दुकानें होगी जो 5 साल बाद 90% वापिस बैंकरप्ट हो जाएगी और सिर्फ 10% रूल करेगी मार्केट को। मतलब कि जो आपने 100 शॉप्स ओपन हुई आपके आसपास में, जो स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, उसमें से 90% 90% शॉप से जो 90 शॉप से वो 5 साल बाद बंद हो जाएगी और 10 शॉप होगी जो सर्वाइव करेगी। और उसके बाद जो 5 साल हो गए, आने वाले 5 साल हो गए, उसमें से 10 दुकानों में से भी 9 जो स्टार्टअप है वो शट डाउन हो जाएगी और सिर्फ 1 बिजनेस जो होगा जो सर्वाइव कर पाएगा और जो मार्केट में लोगों को अपना सर्विस दे पाएगा, और सिर्फ एक बिजनेस है जो सक्सेसफुल बन पाएगा। तो इतना कम मार्जिन और इतना कम एक सक्सेस रेट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। इसलिए आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी दुकानें रोज खुलती है और कुछ महीने बाद बंद भी हो जाती है। सक्सेस रेट बहुत कम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एक इंसान करना चाहता है, एक सिस्टम के भरोसे नहीं रखना चाहता है। मोस्ट बिजनेस गेट बैंकरप्ट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे बिजनेस वो बैंकरप्ट हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेरिमेंट। आपके आसपास में जो दुकानें हैं उसमें बहुत सारे शटडाउन इसकी वजह से हो जाते हैं कि उनके पास फाइनेंस नहीं होता इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिकॉज पैसा ही नहीं होता कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे कर पाए, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा पाए। और एक्सपेरिमेंट तो बहुत कम होता है क्योंकि वो पहले स्टार्टअप होते हैं अपने फैमिली के, अपने बिजनेस के, वो पहले पर्सन होते हैं जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो उनके पास होता ही नहीं है बिजनेस को करने के लिए। द अदर रिमेनिंग बिजनेस फेल्स टू लैक ऑफ एनर्जी टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। और बाकी के जो 10 दुकानें रहती है, जो कि एक बार 5 साल बाद जो 90 दुकान शट डाउन हो चुकी है और 10 शॉप जो सर्वाइव कर रही है, उसमें से 90% शट डाउन इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं होती वो काम करने की। रोज सुबह उठ के काम करने के लिए एनर्जी नहीं होती उनके पास कि वो काम कर पाए। इसके लिए उसमें से भी 90% शट डाउन हो जाते हैं और सिर्फ 1% जो बिजनेस होता है वो सक्सेसफुल बनता है। Only 1% self-employed get successful in business journey. सिर्फ और सिर्फ 1% बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी बिजनेसेस होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं इस जर्नी में। बाकी के सारे 99% शट डाउन हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं अपनी इस जर्नी में, जो अपनी बिजनेस जर्नी है इसमें शट डाउन हो जाते हैं।
तो आपने आज की जर्नी से क्या सीखा, आपने आज के कंटेंट से क्या सीखा कि ये जो बिजनेसेस है, आपको बिजनेसेस करने हैं, आपको जो एक व्यापार है जिसको बोलते हैं, आपको बिजनेसेस करने हैं जो कि सिस्टम पे ओरिएंटेड चले, ना कि एक पर्सन के ओरिएंटेड चले। इस पर्सन के ना होने से आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, वो ग्रो और करना चाहिए, मल्टीपल सोर्स के साथ ग्रो करना चाहिए, वेज ऑफ बहुत सारे अर्निंग के साथ ग्रो करना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। उस पर्सन के गायब होने से बिजनेस को कुछ तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी बिजनेसेस करोगे, अपने स्टार्टअप्स करोगे, वो पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि आपके ना होने पर वो बिजनेस अल्टीमेट एक ग्रोथ लाए और आगे बढ़ता जाए। सो अगर आपको एक कंटेंट आज का पसंद आया हो, आपके लाइफ में वैल्यू एड किया हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इस वीडियो को आपको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और उनको भी नॉलेज मिल सके इस कंटेंट का, इस बिजनेस कंटेंट का, इस बुक का। सो अगर आपको ये बुक पसंद आती है, इसका नॉलेज जो कंटेंट है आपको अगर लाइफ में वैल्यू एड कर रहा है, तो आपको इस बुक को बाय करना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। इस बुक को बाय करिए। क्योंकि बुक बाय क्यों करनी है, ये बुक को बाय इसके लिए करना है क्योंकि ये बुक आपको लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगी, जो आपको आने वाले वक्त में एक रिच माइंडसेट देने को हेल्प करेगी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए माइंडसेट हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। सो बाय दिस बुक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।